grade 12th. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss about the test which was taken a few days back. Let us discuss the question number 1. Now see what is question number 1. If fx equals to log 1 plus x and gx equals to e raised to power x. Here you have two functions, fx equals to log 1 plus x and gx equals to e raised to power x, right? So you have to find the value of g of f, means ki g of x you will write in this way, g of fx. ठीक है, तो बेटा g of fx की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर. What is g of fx? Yes, put the value of fx, that is log 1 plus x. अब देखो इसको या तो इसको y पुट करके कर लो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बिगिनिंग में आपको इसको y करके करोगे तो गलती के चांसेस बहुत कम होंगे. तो आप इसको y पुट कर दो. पुट log 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू y. तो ये आपके पास क्या बनेगा, g ऑफ y. दिस बिकम्स g ऑफ y, राइट. अब देखो बेटा g ऑफ y मतलब g ऑफ x किसके इक्वल है, e रेस्ट टू पावर x के. तो g ऑफ y किसके इक्वल होगा, e रेस्ट टू पावर y के. और y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स. ठीक है, तो e रेस्ट पावर लॉग की वैल्यू कितनी होती है, 1, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शंस हैं. और जब भी आप इनको एक दूसरे के साथ रखोगे, पावर में रखोगे, ये हमेशा हमें आंसर क्या देंगे, 1. तो ये आपके पास आंसर आ गया 1 प्लस एक्स, राइट. सो हेयर यू हैव ऑप्शन. Which option is correct? B option is correct, right? Come to the next question. In the next sum, you are to tell the domain of a function. Now the question is domain of function fx equals to x upon mod x. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बोलो. आपने इनपुट बताना है कि क्या नहीं हो सकता. क्या इसके ऑल रियल नंबर्स इनपुट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने x को 0 पुट कर दिया तो 0 मॉडुलस x अपॉन 0, आंसर इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो मीन्स आपकी तीनों ऑप्शंस यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएंगी और आपका जो आंसर है वो ठीक होगा. कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन. आप रियल नंबर में से 0 निकाल दोगे, 0 को नहीं पुट करोगे. बाकी सब जगह ये फंक्शन डिफाइंड है, आप x को कुछ भी पुट करो आपको हमेशा आंसर मिलेगा. लेकिन जब आप x को 0 पुट करोगे, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड. और आपने ये भी याद रखना है 0.0 जो होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ना ही वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, वो नॉट डिफाइन है, पता ही नहीं है हमें क्या है. तो किसी दिन हम ये डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं पता हमें ये क्या है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ना डिफरेंस होता है, नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी में भी डिफरेंस है. देखो नॉट डिफाइन होता है जो चीज़ हमें नहीं पता. इन्फिनिटी क्या होता है, हो सकती है लेकिन हमें नहीं पता. देखो दो फर्क है. अगर मैं लिखूँगी 0.0, इसको मैं इन्फिनिटी नहीं लिखूँगी, इसको मैं लिखूँगी नॉट डिफाइन. ठीक है, 1/0 ये आता है लेकिन हमें नहीं पता, तो हम इसको इन्फिनिटी लिखते हैं. तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये आगे आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा. अब जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स को आप नॉट डिफाइन नहीं बोलोगे, नेचुरल नंबर्स को आप बोलोगे इनफाइनाइट हैं, मीन्स इन्फिनिटी तक है. मीन्स अगर आप मुझे बहुत लास्ट में जाके भी बहुत बड़े से बड़ा नंबर भी दे दोगे ना, मैं उसका नेक्स्ट नंबर आपको बता दूंगी. इट मीन्स इनफाइनाइट है लेकिन ये नहीं है कि वो है ही नहीं, मीन्स हमें नहीं पता लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, इनफाइनाइट हैं. नॉट डिफाइन का मतलब है ना मुझे पता ना आपको पता, किसी को भी नहीं पता, पता ही नहीं वो है क्या नहीं. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी डिफरेंट होती हैं, धीरे धीरे आपको इसकी नॉलेज होगी हायर क्लासेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x. तो जब आप 3x ले रहे हो मीन्स, और जो आपका फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल है, मतलब आपकी जो डोमेन है वो भी R है और रेंज भी R है, तो क्या ये फंक्शन 1 होगा, होगा. अगर आपने इसको डेफिनेशन से करना है, डेफिनेशन से कर लो. तो डेफिनेशन क्या थी, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x1, देयर एग्जिस्ट y1 y2 बिलोंगिंग्स टू R सच दैट फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग्स टू R if f of x1 equals to f of x2, to prove
x1 इक्वल्स टू x2, तो ये आप प्रूव कर दोगे। f ऑफ x1 मीन्स 3x1 इक्वल्स टू x2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2, तो फंक्शन क्या हो गया आपका 1 1। अब ऑन टू भी आप इजीली प्रूव कर सकते हो। ऑन टू कैसे प्रूव करते थे, ऑन टू की डेफिनेशन लगा दो। ऑन टू में आपने राइट हैंड साइड से एलिमेंट्स को उठाना है। फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू r देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x, कम से कम एक x हमें ऐसा मिलना चाहिए, एटलीस्ट LEAST, एटलीस्ट x belongs to R such that y equals to fx. What is fx? 3x, तो x किसके इक्वल आया, y अपॉन 3, वो भी तो रियल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है, तो इट मीन्स ये फंक्शन 1 1 भी है, ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो आपकी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे ना एफ ऑफ जी, ये वाले क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं और होप्स हो कि एक आधा पेपर में मिल ही जाए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू tan x, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यू आर टू फाइंड एफ ऑफ जी एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स को आप कैसे लिखोगे, एफ ऑफ जी एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ जी एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई करके फिर पुट कर लो, इजी रहेगा। एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, tan वाई के, और वाई किसके इक्वल था, एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पर आपकी ऑप्शन आएगी सी ऑप्शन इज correct, right? Come to the next sum. Yes, now we are doing question number 5. If a equals to 1 2 3, ठीक है, a equals to 1 2 3, wait, I think it is not visible to you. Yes, a equals to 1 2 3 and r equals to 1 3 3 1 2 2, then r is, अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, 1 3 3 1 एंड 2 2, ठीक है, दिस इज योर रिलेशन। तो अब आपने बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले देखो ये रिलेशन किस किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ये यूज कर रहे हैं एलिमेंट 1 2 3, क्या 1 1 को रिलेट कर रहा है, 2 2 को रिलेट कर रहा है, 3 3 को रिलेट कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा, 3 3 भी नहीं कर रहा, एक ही ऑप्शन है, इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं रिफ्लेक्सिव में, वो सारे एलिमेंट्स खुद को रिलेट करना जरूरी होता है अगर वो रिफ्लेक्सिव है तो। ठीक है, अगर मैं ट्रांजिटिव की सिमेट्रिक की बात करूं तो 1 3 3 1 ये तो है, ए रिलेट्स बी, बी रिलेट्स ए। अगर आप 2 2 की बात करोगे तो ए रिलेट्स बी, बी रिलेट्स टू ए, तो यहाँ पर भी ये हो रहा है क्योंकि 2 रिलेट्स टू, 2 रिलेट्स टू, तो मीन्स ये जो रिलेशन है ये क्या है, क्या है, ये सिमेट्रिक है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव है, नो, 1 रिलेट्स 3, 3 रिलेट्स 1, 1 रिलेट्स 1, चलो ये तो हो गया। आगे अगर आप ये करते हो 3 रिलेट्स 1, 2 रिलेट्स 2, तो ये नहीं बनेगा, 3 रिलेट्स 2, तो ये सिर्फ एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव नहीं है, राइट। Next is question number 6. Let R be a relation on set of natural numbers divided by n R को relate, n m को relate तभी करेगा जब n डिवाइड करता है m को, n divides m, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, n डिवाइड करना चाहिए n को ही, n डिवाइड्स n, तो ये तो ट्रू है, हर एक नंबर अपने आप को तो डिवाइड करता है, रिफ्लेक्सिव तो ये बन गया। नेक्स्ट देखो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए कि n डिवाइड करेगा m को और m डिवाइड करेगा n को, क्या ये पॉसिबल है। लाइक अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ 16/4 है ना, 16/4, तो 4 बेटा डिवाइड कर रहा है 16 को, क्या 16 4 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, ये तो डेसिमल में आ गया ना, हमें तो पूरा पूरा चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, तो मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो अब ट्रांजिटिव के लिए आप 3 एग्जांपल्स ले लो कोई भी, लाइक 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 4, 4 डिवाइड्स 16, तो क्या 2 डिवाइड करेगा 16 को, यस ये करेगा, तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, सॉरी ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपकी करेक्ट आएगी, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, तो ए में बेटा 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख देते हैं और 4 एलिमेंट्स को हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। हाउ मेनी 1 1 फंक्शंस बी देयर,
आपको मैंने लास्ट वीडियो में वन वन फंक्शंस का फॉर्मूला भी करवा दिया है कि अगर m लेस देन होगा n से तो आपका क्या फॉर्मूला होगा। नहीं तो आप इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट कर सकते हो। देखो इसको चूज करने के मेरे पास कितने तरीके हैं, इस नंबर को की इमेज देने के, इसकी इमेज को चूज करने के मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस है ना। और दूसरे की इमेज चूज करने के 3 ऑप्शंस, क्योंकि 1 1 है, 1 1 में तो यूनिक इमेज चाहिए। और लास्ट वाले नंबर को चूज करने की मेरे पास कितनी ऑप्शंस है, 2। तो 4 3 12 2 24। सो आंसर इज 24, राइट। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स टू अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स। एक में 2 एलिमेंट है, एक में 3 एलिमेंट है, तो कितने वन वन फंक्शन बनेंगे। अब जैसे देखो इसके फर्स्ट एलिमेंट को चूज करने के हमारे पास कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। और सेकंड एलिमेंट को चूज करने के हमारे पास कितने वेज हैं, 2 वेज हैं। तो आंसर कितना आ गया, 6। ठीक है, जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे तो आप डायरेक्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएं तो फिर तब भी आप लगा सकते हो, नहीं तो आप वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो लगा के आप उसको बिना सॉल्व किए छोड़ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इन दिस क्वेश्चन वी आर टू टेल हाउ मेनी रिलेशंस वी कैन मेड। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन और सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो अगर और उस रिलेशन में ये दो सेट हमने ज़रूर इंक्लूड करने हैं। देखो अगर मैं ये 2 सेट इंक्लूड करनी है, 1 रिलेट्स टू 1 रिलेट्स 3, तो अगर मैं 1 रिलेट्स 2 कर रही हूँ तो मुझे 2 रिलेट्स 1 भी तो चाहिए सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, और दूसरा अगर हम 1 रिलेट्स 3 कर रहे हैं तो हमें 3 रिलेट्स 1 भी होना चाहिए। अब ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब अगर हमने 1 2 3 तीनों नंबर्स इंक्लूड किए हैं तो हमें 1 1 भी चाहिए, हमें 2 2 भी चाहिए और हमें 3 3 भी चाहिए, ताकि ये रिफ्लेक्सिव हो जाए। ठीक है, तो अब ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो ट्रांजिटिव में अगर हम करते हैं कि 1 रिलेट कर रहा है 3 को और 3 रिलेट कर रहा है 2 को, अब 3 रिलेट 2 को नहीं कर रहा, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी एक ही बनती है, एक ही मैं ऐसा रिलेशन बना सकती हूँ, तो इसकी ऑप्शन होगी 1, राइट। तो क्योंकि इसमें 1 2 और 1 3 को अगर आपने सिमेट्रिक करना है तो 2 1 और 3 1 चाहिए आपको। अगर 1 2 और 1 3 को आपने रिफ्लेक्सिव करना है तो आपको 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। ट्रांजिटिव ये होना नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव वैसे भी नहीं बन रहा, आप कोई भी एलिमेंट उठा लो ट्रांजिटिव ये नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे देखो 2 1 और 1 2, नो 2 2 ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक ही रिलेशन बन रहा है और कोई मुझे मेरे दिमाग में आ भी नहीं रही कि एग्जाम्पल मैं बना सकूँ क्रिएट करके, तो इसकी ऑप्शन होगी 1, राइट, ऑप्शन ए। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज अगेन रिलेटेड टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन f फ्रॉम x टू y है, g फ्रॉम y टू x है, तो आपने मैपिंग बनानी है g ऑफ y। तो मैंने आपको बताया ही था, देखो अगर आप मैपिंग बना रहे हो g ऑफ f, कंपोजिशन कर रहे हो ना, ये देखो ये आपके पास f है, ये आपके पास ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, तो ये आपका फंक्शन बना है f। जब आप y से x में जा रहे हो तो फंक्शन क्या बनेगा, g। तो अब आपने g ऑफ f बनाना है, g ऑफ f देखो क्या बनेगा, g ऑफ f इस तरीके से बनेगा, इधर से जाओगे ये कैंसिल हो जाएगा। g ऑफ f जो आपका बनेगा फ्रॉम y आपका कैंसिल, g ऑफ f आपका बनेगा x टू x। ठीक है, g ऑफ f आपका क्या बनेगा, x टू x। तो अगर कॉम्पोजिशन नहीं क्लियर तो आप कॉम्पोजिशन की एक बार से वीडियो दोबारा से देख सकते हो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इट मीन्स जब भी आपके पास कोई फंक्शन, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जब भी आपके पास कोई फंक्शन की डोमेन एंड रेंज दोनों सेम हो जाए तो वो फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो इट मीन्स g ऑफ f में किसकी आइडेंटिटी आएगी, बोलो किसकी आइडेंटिटी आएगी, x की आइडेंटिटी आएगी। तो हम यहाँ पर g ऑफ f, आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में देखो g ऑफ f इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ x, मतलब मेरे को सेकेंड ऑप्शन दिखाई दे रही है, ये तो थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में हमने चेक करना है। नेक्स्ट जो है आप एफ ऑफ जी बना रहे हो, जब आप एफ ऑफ जी बना रहे हो तो देखो आप कैसे बनाओगे, ये आपका एफ था, दिस इज योर एफ, दिस इज योर जी। अब देखो आपने एफ ऑफ जी बनाना है, एफ ऑफ जी मतलब आप ऐसे जा रहे हो, एफ ऑफ जी में आप क्या करोगे,
एफ, जब आप जी ऑफ एफ बनाते हो तो आप इस तरह से जाते हो, मतलब जाना आपने क्लॉकवाइज ही है। अगर आप एफ ऑफ जी बनाओगे तो जो फंक्शन आपका एक्स टू एक्स बन रहा था वो आपका फंक्शन बनेगा वाई टू वाई। तो यहाँ पर जो एफ ऑफ जी की आइडेंटिटी होगी वो कौन सी आइडेंटिटी होगी, वाई की आइडेंटिटी, राइट, क्लियर। एक बार और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि अगर आपको जी ऑफ एफ बनाना है ना, जी ऑफ एफ मैंने वीडियो में भी बताया था, ये जो लास्ट है ना, लास्ट प्लेस है जिसको आप यूनिट प्लेस बोलते हो, ये तो वैसे चलो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मैं आपको वैसे चलो मैथमेटिक्स में हमें यूनिट प्लेस याद रहता है, इसका यूनिट प्लेस आपने पहले रखना है जो अगर आप जी ऑफ एफ लिख रहे हो। अगर आप देखो, अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे ना तो आपको यहाँ से मिलेगा जी ऑफ एफ, ठीक है। अगर आपने एफ ऑफ जी निकालना है तो आप पहले जी को लिखोगे, जी को कैसे लिखोगे, मतलब वाई टू एक्स, एक्स टू वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, जी को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एफ को। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ जी, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, जो यूनिट प्लेस है उसको आपने पहले रखना है, जैसे यहाँ पर यूनिट प्लेस था जी, तो जी वाली मैपिंग को आप पहले रखोगे, यहाँ पर यूनिट प्लेस था एफ, तो एफ की मैपिंग को आप पहले रखोगे, और जो सेंटर में होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी डोमेन रेंज है वाई आ रही थी, यहाँ पर डोमेन रेंज आपकी एक्स आ रही है, तो इसका आइडेंटिटी फंक्शन एक्स होगा, इसका आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा, वाई, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 4, यू नीड टू फाइंड एफ ऑफ 1। तो पहले तो बेटा एफ ऑफ एक्स निकालोगे, एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ एक्स इज 3x प्लस 4, तो इसको फिर y पुट कर दो, जिनको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगेन 3y प्लस 4, अब y की वैल्यू आप पुट करोगे 3 इंटू 3x प्लस 4। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 1 की, तो 1 पुट कर दो, 3 इंटू 3 प्लस 4, 7 3 ज़ा 21, ये तो ऑप्शन में ही नहीं आ रहा, 3 प्लस 4 7, 7 3 ज़ा 21, तो आई थिंक ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेट मी चेक। 3 इंटू 3x प्लस 4, अच्छा यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी, प्लस 4 भी आएगा, ठीक है। अब आप करोगे 1 पुट, 3 प्लस 4 प्लस 4 7, 21 प्लस 4 25, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम। ये क्वेश्चन तो मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ, जब मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन करवाई थी ना, वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, a इक्वल्स टू b माइनस 2, b इज ग्रेटर देन 6, तो इन चारों ऑप्शंस में से सेटिस्फाई करवानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन ले लो 2 4, ये तो पुट करके हो जाता है, a को 2 पुट कर दो, b माइनस 2, 4 माइनस 2, 2 इक्वल टू 2 है, लेकिन जो b था, b ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, 4 ग्रेटर देन 6 नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपकी डिस्कार्ड होगी, राइट। कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन 3 8, तो आई थिंक ये आप कर सकते हो, 3 8 ले लो, सिंपल है। तो a इक्वल्स टू बी माइनस 2, 3 इक्वल्स टू 8 माइनस 2, तो ये तो है ही नहीं, चलो इसको तो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज 6 8, a इक्वल्स टू b माइनस 2, 6 इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 6 इक्वल्स टू 6, और यहाँ पर जो b लिया है वो 8 जो है ग्रेटर देन 6 है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। ऐसा सेम एक और क्वेश्चन था जहाँ पर b ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में गलती ये हो गई कि उसमें दो ऑप्शंस आपकी ठीक आ रही हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, तो वहाँ पर मिस्टेक थी क्वेश्चन में, वहाँ पर दो ऑप्शंस ही आएंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ फंक्शन इन्वर्टेबल इज व्हेन, कब होता है, जब 1 1 भी होता है और ऑन 2 भी होता है, 1 1 एंड ऑन 2। लास्ट क्वेश्चन देख लो, 1 2 रिलेशन इज 1 2, 2 2, 1 1, 4 4, 1 3, 3 3, 3 2, तो आपको बताना है कि क्या है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये किन किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, 1 2 3 एंड 4, चारों ही आ रहे हैं, तो 4 रिलेट कर रहा है 4 को, 2 रिलेट कर रहा है 2 को, 1 रिलेट कर रहा है 1 को, 3 रिलेट कर रहा है 3 को, इट मीन्स ये कौन सा फंक्शन हुआ, रिफ्लेक्सिव, राइट, दिस इज रिफ्लेक्सिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आप क्या चेक करोगे, उठा लो दो एलिमेंट, 1 रिलेट 2, क्या 2 1 को रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है। और कोई देखो, 1 रिलेट 3, क्या 3 रिलेट कर रहा है 1 को, नहीं कर रहा, तो मीन्स यहाँ पर
ये सिमेट्रिक तो नहीं है। तो बेटा ये सिमेट्रिक तो नहीं बन रहा ना, 1 रिलेट टू 2 और 1 नहीं है, अगर 1 3 ले रहे हो 3 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करो, 1 रिलेट कर रहा है 2 को, और अगर आप देखो 2 रिलेट्स टू तो 1 रिलेट्स टू, तो ये तो चलो बनेगा नहीं, ठीक है। हमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेने हैं। कोई और उठा लो, 1 3 ले लो, 1 रिलेट 3 कर रहा है, 3 रिलेट 2 कर रहा है, तो क्या 1 रिलेट 2 कर रहा है? यस, ये तो कर रहा है, ठीक है। अगर आप कोई और उठाओगे तो ये तो बन गए ना 1 3 3 2 और 1 2, ये तीनों हमें क्या दे रहे हैं? ये तीनों हमें ट्रांजिटिव दे रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ऑप्शन आएगी आपको बी ऑप्शन इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। So thank you students, revise this test very carefully. It is very beneficial for you for MCQs. Thank you.